प्रदीप भंडारी जो अलग अलग राज्यों में जाकर इस वक्त कोरोना से जुड़ी रिपोर्ट्स रिपब्लिक भारत पर ला रहे हैं, उन कोरोना योद्धाओं की कहानी ला रहे हैं जो इस समय में भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। प्रदीप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार दूर दराज गांव कस्बे में भी लोगों को है कि नहीं है? जी सुचारिता जी, करीबन मैं 6,000 किलोमीटर और 8 राज्यों से आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश का जो जनमानस है, आज देश का जनमानस प्रधानमंत्री के जितने भी कदम है उसके साथ में खड़ा हुआ है। लॉकडाउन बिना जनमानस के समर्थन के साथ सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था। वो मजदूर जो पैदल भी जा रहा है, उससे भी अगर आप पूछते हैं कि क्या जो लॉकडाउन किया गया वो देश के हित में था, वो जरूर कहता है कि हाँ मुझे समस्या हो रही, पर वो देश के हित में था, वरना बीमारी नहीं आगे फैलती। मुझे दुख है कि आज जब पूरा विश्व चाइना पे तू कर रहा है, जब चाइना अंडरवेयर के नाम पे पाकिस्तान को मास्क भेज रहा है, सतीश जी को चाइना की लीडरशिप अच्छी लग रही है, चाइना से प्रेम आ रहा है, पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जब सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ में मिलकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो उसमें उनको दिक्कत आ रही है। आज हमने हिंदुस्तान ने, भले आज मेरठ देख लीजिए, हरिद्वार देख लीजिए, कहीं पे भी आप चले जाइए, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं करते तो ये बीमारी आगे फैलती। तो इनफैक्ट प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ी है और अलग अलग मुख्यमंत्री उनकी भी बढ़ी है लॉकडाउन में। और लॉकडाउन के अंदर सच में सभी के अंदर, भले वो चीफ मिनिस्टर हो और प्रधानमंत्री हो, उनके बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो आज देखा गया है। तो सतीश जी जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, पर उनके अलावा देश का जनमानस तो साथ में खड़ा हुआ है। अभिषेक जी आप सुन रहे हैं प्रदीप क्या बता रहे हैं? वो घूम घूम कर रिपोर्ट्स कर रहे हैं अलग अलग राज्यों से, छोटे गांव कस्बों से, प्रधानमंत्री की बात सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। प्रदीप मैं ये कह रही हूं, आज हरी झंडी ट्रेनों को दिखाई गई और आने वाले समय में भी कुछ रियायत हो, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। जो आम लोग हैं, क्या उन तक ये सुविधाएं पहुंच रही है? क्या हाल है, थोड़ा बताइए आप मुझे, और यहां तक इन ट्रेनों के बारे में भी बताइए। बात से चलिए जी। सुचारिता जी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं, फिर फैक्ट बताता हूं। मैं 2-3 दिन पहले मोहाली रेलवे स्टेशन पे था। वहां पे अमेठी और सुल्तानपुर के लिए ट्रेनें जा रही थी। मैंने जितने भी लोगों से बात की, सबने बोला कि भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबने साथ में मिलकर हमें गांव पहुंचाया और हम वापस आएंगे। अब सतीश जी को मैं डेटा बताना चाहता हूं। अभी तक करीबन 350 ट्रेन ओरिजिनेट हो चुकी है। ऑन द रन 87 ट्रेन है, अराइव 263 हो चुकी है और पाइपलाइन में 46 ट्रेन है। अब ये सब की सब जो ट्रेन है, इसमें कोई अमीर तो नहीं बैठ रहा सतीश जी, जैसे अमीर तो नहीं बैठ रहे जो फ्लाइटों के बिजनेस क्लास में जा सकते हैं। यहाँ पे मजदूर ही बैठ रहे हैं, गरीब भी बैठ रहे हैं जिसको जरूरत है। अब होता प्रोसीजर कैसे, जब किसी स्टेट को जरूरत होती है अपने माइग्रेंट्स को बुलाने के लिए, वो ओरिजिनेटिंग स्टेट को एक लेटर लिखता है। तो बंगाल जैसे अगर स्टेट अपने मजदूरों को नहीं बुलाना चाहते, वहां पे ट्रेन नहीं पहुंच रही, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। पर अगर 2 स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, मान लीजिए कि जैसे कि महाराष्ट्र से बिहार जाना होता है, मान लीजिए यूपी जाना होता है, तो जब दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तो रेलवे अलाउ कर देती है। तो जो मुख्यमंत्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां पे दिक्कत आ रही है, पर जहां पे पॉलिटिक्स नहीं है वहां पे जमीन पे काम एक्चुअली हो रहा है। और ये आपने देखा भी है, तभी ये ट्रेनें चल रही हैं। और ये सतीश जी, मैं तो अचंभित हूं, कल तक जो ट्रेन थी वो गरीब और आम आदमी की थी, और आज जब मोदी सरकार ने ट्रेन चला दी तो अमीर की हो गई। कल को ये बोलेंगे साइकिल में भी अमीर सवार होता है, गाड़ी में भी अमीर सवार होता है, रिक्शा में भी अमीर सवार होता है। मतलब सतीश जी के झूठ की तो हद ही है। दबा रहे हो भंडारी जी। अभिषेक जी, आपको सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है ना? क्यों नहीं है हिम्मत? सवाल क्यों नहीं है हिम्मत? मैं आपको जवाब भी क्यों नहीं है हिम्मत? हिम्मत है वो तो जाकर गांव कस्बों में रिपोर्ट कर रहे हैं। सतीश जी, प्रदीप जवाब दीजिए आप। मैंने आपसे ये पूछा, सतीश जी अपने घर के बाहर निकलिए, जरा ग्राउंड पे आइए, दलितों की बात करते, दलितों की सीट पे रहिए, एक बार जाके जाइए, 8 राज्यों में घूमिए, मजदूरों से बात करिए, सिर्फ एसी स्टूडियो में, एसी रूम में बैठकर ज्ञान न बांटिए। प्रदीप, आप लोगों के बीच जा रहे हैं इस संक्रमण के समय में, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, लोग उनको सुनकर उसका पालन कर रहे हैं या उसमें सवाल उठा रहे हैं? मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं। सुचारिता जी, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो ग्राउंड पर रहेगा तो ये पाएगा कि जो देश का जनमानस है वो प्रधानमंत्री के साथ में, अगर आज प्रधानमंत्री के साथ में नहीं होता तो आप सोशल अनरेस्ट होते हुए देख रहे थे। दूसरी चीज मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये विजय कौशिक जी आते हैं सोनीपत से। सोनीपत के अंदर ही रोहद एक गांव है जहां पे मैं गया था। वहां के सरपंच ने ये इंश्योर किया कि हर गाँव वाला जो है उसके पास सैनिटाइजर पहुंचे, गाँव जो है वो भारी व्यक्ति को ना आना दे, वहां पे जो सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री की पहुंच रही है वो गाँव तक पहुंचे। यही पहल करने की जरूरत है। सरपंच से लेके लड़ाई में साथ आइए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए।